सोनीपत के गांव मुरथल की निधि ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की है। निधि ने यूपीएससी परीक्षा में 286वां रैंक हासिल किया। निधि के परिवार में खुशी का माहौल है और चारों तरफ बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। निधि ने बताया कि बचपन में उसे अपने पिता से प्रेरणा मिली थी और उसके बाद उसने यूपीएससी की परीक्षा देने की बात सोची थी। पिछली बार कोविड के कारण वह इस परीक्षा को देने से रह गई थी, लेकिन इस बार उसने क्लियर करके अपना सपना पूरा किया है। यूपीएससी क्लियर करने के बाद निधि ने बताया कि उसका सपना था कि एक दिन यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करेगी और उसने दिन रात मेहनत कर इस सपने को पूरा किया है और 286वां रैंक हासिल किया। निधि ने बताया कि बचपन में वह जब दूसरी तीसरी क्लास में थी, वह अपने पिता के साथ कहीं जा रही थी और इसी दौरान उसके पिता ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात कही थी। वहीं से प्रेरणा लेकर उसने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी और घंटों की पढ़ाई करने के बाद उसने ये मुकाम हासिल किया है। निधि ने बताया कि पहले कोविड-19 के कारण इंटरव्यू में वह रह गई थी, लेकिन दूसरी बार उसने अपना सपना पूरा कर लिया है। निधि के माता पिता ने बताया कि वह बचपन से ही बहुत होशियार थी और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करती थी। निधि के पिता मुकेश कौशिक ने बताया कि उसे आज बहुत खुशी है और वह पूरा अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। वह सभी माँ बाप को कहेंगे कि इस तरह की बेटियों पर मेहनत करें और उन्हें पढ़ाएं। वह उनकी माँ मीना ने कहा कि वह अपनी बेटी पर ध्यान देती थी और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी और पढ़ाई के जरिए उसने वह मेहनत की है और मेहनत के नतीजे से उसने ये रैंक हासिल किया है। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। सर, मैंने कॉलेज के बाद से ही डिसाइड कर लिया था सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का सर। और सर ये मेरा लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसमें मैं अनसक्सेसफुल रही थी बिकॉज ऑफ माय ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड देन फाइनली आई फाउंड माय नेम इन द पीडीएफ टेस्ट। कितने घंटे पढ़ाई की आपने इस पूरे मुकाम तक पहुंचने के लिए और किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा एज ए 286वां रैंक लाने के लिए? सर डिफ़िकल्टीज़ तो डेफिनेटली काफ़ी थी सर, काफ़ी, क्योंकि लंबा सफ़र रहता है। इट्स नॉट अबाउट एवरी डे वेयर यू कैन फाइंड सक्सेस इन समथिंग, एनी स्मॉल माइलस्टोन और अ बिग माइलस्टोन, बट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी. So that's why it becomes all the more difficult to sustain yourselves for such a long period of time, because एग्ज़ाम का प्रोसेस भी 1 साल तक चलता है और उससे पहले भी एटलीस्ट आपको 1 to 2 years की प्रिपरेशन आपको चाहिए। तो जो था मेरा सभी का योगदान है, मैडम का भी इसमें पूरा ध्यान रखे इसका। कितनी खुशी है जी अब बेटी ने यूपीएससी क्लियर किया है और वो भी रैंक अपने कपड़े में नहीं। हमारा बाबूजी कहें थे सामने यह बात। आपकी बेटी ने बताया कि आपसे ही प्रेरणा लेकर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी मन था कभी कोई बच्चा हमारा ये करे तो